जो आज का अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है? तिफन। इसके कवि का नाम क्या है? विठल वाघ। उनका जन्म हुआ था 1945 में। अब देखेंगे कि तिफन का मतलब क्या होता है। अब तिफन जो पोयम है वो किस पर आधारित है? पूरी कृषि संस्कृति पर, अर्थात जो किसान वगैरह खेती करते हैं उस पर क्या है ये आधारित है। तो अब तिफन मतलब क्या होता है? जो खेती करते हैं किसान लोग, तो उसमें बोआई करने के लिए जो साधन का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तिफन। मैं तुम लोग को चित्र में दिखा देता हूँ कि तिफन किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर पोयम के तुम लोग को नीचे तुम लोग को एक चित्र देखने को मिल जाएगा। तो किसान क्या कर रहा है? एक औजार है उसके हाथ में, 3 नलियों वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? तिफन। तो ये तिफन किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो ये किसको बांधा जाता है? जो नंदी बैल होता है उसके जोड़ी को ये तिफन जो औजार है उसको बांध दिया जाता है। समझ में आया? और ये जो तिफन होता है इसके ऊपर एक कटोरा टाइप लगा हुआ था गोल, तो उसमें से क्या करते हैं? बीज डालते किसान लोग, और वो डायरेक्ट कहाँ पर जाता है? जमीन के अंदर चले जाता है। तो इससे क्या होता है? जो खेत होता है उसमें क्या खुदाई भी हो जाती है और साथ ही साथ में बीज भी जो किसान है वो किस में डाल देता है? खेती में डाल देता है। तो जो तिफन है उसको क्या, ये देखो ये चित्र, इसको क्या बोलते हैं? तिफन। तो तिफन द्वारा क्या किया जाता है? बोआई किया जाता है। जो बीज वगैरह होता है वो खेती में क्या किया जाता है? डाला जाता है। तो समझ में आया तिफन किसको बोलते हैं? अब तिफन देखो दो नाम, मतलब ये क्या है? एक ही नाम के अंदर 2 चीजें छुपी हुई है। ती मतलब क्या होता है? 3, अर्थात 3 ये चीजें क्या? तिफन। फन मतलब क्या होता है? ये नली। तो 3 नलियों वाला जो औजार होता है उसको क्या बोलते हैं? तिफन। समझ में आ गया? तो तिफन क्यों यूज किया जाता है? खेत में बोआई करने के लिए। वो किसके सहायता से? नंदी बैल की जो जोड़ी होती है उसकी सहायता से तिफन का यूज किया जाता है खेती में बोआई करने के लिए। तो आएंगे अपने टॉपिक पे। जो तिफन कविता है उसके कवि का नाम क्या है? विठल वाघ। उनका जन्म कब हुआ था? 1945 में, ईस्वी सन 1945 में। ये तुम लोग को हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये तुम लोग को जो एग्जाम होता है स्कूल वगैरह के, तो उसमें 1 नंबर के लिए आता है। तो तिफन जो कविता है उसमें किसके बारे में बताया गया है वो देखेंगे। पेरणी बेलाविषाचे प्रेम, पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, शेतकऱ्याचे स्वप्न, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्याची होणारी शेतकामाची लगबग याचे वर्णन प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। अब प्रस्तुत कविता जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? जो पेरनी अर्थात क्या होता है? बोआई करना। तो ये जो पोयम है इसके अंदर बोआई कैसे करते उसके बारे में बताया गया है। जो बैलाविषाचे प्रेम, जो बैल होता है, जो नंदी बैल होती है उसके प्रति किसान लोग का प्यार बताया गया है। पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, जब बारिश आती है तो उस समय जो मिट्टी की खुशबू आती है उसके बारे में भी इस पोयम में बताया गया है। शेतकऱ्याचे स्वप्न, जो शेतकरी होता है, जो किसान होता है उसके किस प्रकार के सपने होते हैं वो भी इस पोयम में देखेंगे। पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्याची होणारी शेतकामाची लगबग, और जो बारिश होता है उसका आगमन जब होता है तो आगमन होते ही किसान लोग का काम क्या हो जाता है? चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो वो जो काम होता है उसके बारे में भी इस प्रस्तुत कविता में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। काया मातीत माती, तिफन चालते तिफन चालते, ईज नाचते थे थे ढग ढोल वाजवते। काया, अब काया मतलब क्या होता है? काली। क्या होता है? काली। काया मातीत माती, तिफन चालते तिफन चालते। काया मातीत माती, अब काया क्या? काया मतलब क्या होता है? काले। क्या होता है? काले। अब किसान लोग देखो कहाँ पर खेती करेंगे? काली मिट्टी में। क्यों काली मिट्टी में खेती करेंगे? क्यों? क्योंकि काली मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो काया मातीत माती, तिफन चालते तिफन चालते। तो काली मिट्टी में क्या हो रहा है? तिफन चलते जा रहा है। जो काली मिट्टी होती है उसमें क्या चलते जा रहा है? तिफन चलते जा रहा है। तिफन अर्थात जो बोआई करने का साधन है, जो औजार है, वो क्या हो रहा है? मिट्टी में चल रहा है। कौन सा मिट्टी में? काली मिट्टी में चल रहा है। और क्या हो रहा है? ईज नाचते थे थे ढोल ढोल वाजवते। अब काली मिट्टी में क्या चल रहा है? जो बोआई करने का साधन है, जो तिफन, वो क्या हो रहा है? काली मिट्टी में चल रहा है। और ऊपर से ईज अर्थात जो बिजली है वो क्या हो रही है? नाच रही है। कैसे? थे थे। काली मिट्टी में क्या हो रहा है? तिफन चल रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है? जो बिजली है, ईज मतलब क्या? बिजली, वो क्या कैसे नाच रही है? थे थे करके नाच रही है। ढग ढोल वाजवते, और जो बादल है, ढग अर्थात बादल, वो क्या कर रहा है? ढोल बजा रहा है। काली मिट्टी में क्या चल रहा है? तिफन चल रहा है, और ऊपर से बिजली जो है वो थे थे क्या हो रही है? नाच रही है। और ढग अर्थात जो बादल है वो क्या हो रहा है? ढोल बजा रहा है।
नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हाकालते, वटी बांधून पोटाले पार्वती उनारते, वटी पोटाले बांधते झोई काठीले टांगते, झोई काठीले टांगते त्यात तांदूळ ललते, त्यात तांदूळ ललते ढग बरसते। अब क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसा है, तिफन चल रहा है कहाँ पे, काली मिट्टी में, ऊपर से बिजलियां क्या हो रही है, थे थे नाच रही, और ढग जो बादल है वो क्या हो रहा है, बजे रहे, ढोल बजा रहे। फिर उसके बाद नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकालते, जो नंदी बैल है, मैंने तुम लोग को चित्र में दिखाया था, 2 बैल की सहायता से तिफन जो औजार है उसका क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है खेती करने में, बुआई करने में। तो नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकालते, जो नंदी बैल की जोड़ी है उसको कौन हकाल रहा है, कौन चला रहा है, सदाशिव। सदाशिव अर्थात जो शंकर भगवान है उसके रूप में किसान को देखा गया है, तो किसान का नाम क्या दिया गया है, सदाशिव। तो नंदी बैल का जो जोड़ी है उसको कौन चला रहा है, कौन हकाल रहा है, सदाशिव। हकालना मतलब चलाना, तो जो नंदी बैल की जोड़ी है उसको कौन चला रहा है, सदाशिव चला रहा है। सदाशिव अर्थात शंकर भगवान है उसके रूप में किसान को देखा गया है, तो किसान को क्या बोला गया है इस पोएम में, सदाशिव बोला गया है। तो नंदी बैल की जो जोड़ी है उसको कौन हकाल रहा है, सदाशिव हकाल रहा है अर्थात चला रहा है। वटी बांधून पोटाले पार्वती उनारते। अब सबको पता होगा कि शंकर भगवान की जो वाइफ है, जो उनकी बीवी है, जो पत्नी है, उसको क्या बोलते हैं, पार्वती, उनका नाम क्या है, पार्वती। तो यहाँ पे जो किसान है उसको सदाशिव के रूप में देखा गया है, तो जो किसान की वाइफ है अर्थात उनकी जो पत्नी है उसको किसके रूप में देखा गया है, पार्वती के रूप में देखा गया है। तो वटी बांधून पोटाले पार्वती उनारते, वटी अर्थात क्या होता है, जो झोली होता है उसको क्या बोलते हैं, वटी। तो वटी पोटाले बांधून पार्वती उनारते, तो झोली जो है वो पार्वती ने क्या करके रखा है, बांध के रखा है। कहाँ पे बांधा है, पोटाले अर्थात पेट के यहाँ पर उसने क्या बांध के रखा है, झोली बांध के रखा है। किसने, पार्वती ने। और वो क्या कर रही है, उनारते। उनारते अर्थात जो बीज है उसको क्या कर रही है, जो तिफन है उसके अंदर डालते जा रही है, मतलब बीज जो है उसको क्या करते जा रही है, फेंकते जा रही है, बोते जा रही है। नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकालते, जो नंदी बैल की जोड़ी है उसको सदाशिव क्या कर रहा है, चला रहा है। और जो पार्वती है वो अपने पेट के यहाँ पर एक क्या झोली टांग के रखी है, एक झोली बांध के रखी है। किसकी झोली बांध के रखी है, बीज की। किसकी, बीज की। और वो क्या कर रही है, उनारते, जो बीज है उसको क्या करते जा रही है, बोते जा रही है। कौन बीज को बोती जा रही है, पार्वती। और सदाशिव क्या कर रहा है, बैल की जोड़ी को हकाल रहा था, चला रहा है। वटी पोटाले बांधते झोली काठीले टांगते, जिस प्रकार से उसने एक झोली जो वटी है उसने पेट को बांध के रखी है, तो उसी प्रकार से झोली काठीले टांगते, उसी प्रकार से और एक झोली है, झोली मतलब क्या, झोली। तो जिस प्रकार से उसने पेट के यहाँ पर बीज की क्या की है, झोली, मतलब जो वटी बांध के रखी है, तो उसी प्रकार से एक झोली उसने क्या करके रखी है, काठीले टांगते। एक काटी जो झाड़ है उसकी टहनी को एक झोली टांग कर रखी है। अब वो झोली टांग के क्यों रखी है दूसरी वाली, तो वो देखेंगे, झोली काठीले टांगते त्यात तांदूळ लड़ते। तो उसने क्या किया, पेट के यहाँ पर एक झोली बांध के रखी है, और उसी प्रकार की और एक झोली उसने कहाँ पे बांध के रखी है, पेड़ की टहनी पर। तो उसमें क्या हो रहा है, झोली काठीले टांगते त्यात तांदूळ लड़ते। तो एक जो झोली है उसने क्या करके रखी है, जो पेड़ है उसके टहनी को बांध के रखी है, उसमें क्या हो रहा है, टांगते त्यात तांदूळ लड़ते। त्यात क्या हो रहा है, तांदूळ मतलब छोटा बच्चा क्या हो रहा है, ललते। ललते अर्थात रो रहा है। तांदूळ मतलब क्या, छोटा बच्चा, और ललते मतलब रो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, सदाशिव बैल की जोड़ी को हकाल रहा है, और जो पार्वती है वो क्या कर रही है, बीज को उनारते अर्थात बीज क्या कर रही है, वो बो रही है। और उसने अपने पेट के यहाँ पर एक झोली बांध के रखी है। सेम उसी प्रकार से एक झोली उसने जो पेड़ होता है उसके टहनी को लगाकर रखी है। तो जो पेड़ को टहनी में, मतलब जो पेड़ की टहनी है वहां पर एक झोली लगा के रखी है। तो उसमें क्या हो रहा है, त्यात तांदूळ लड़ते, उसमें उनका छोटा बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है। तो इसमें क्या समझने को मिला हमको, जो किसान वगैरह होते वो क्या कर रहे, खेती कर रहे, तो अपने बच्चे को उन्होंने क्या करके रखा है, एक पेड़ है उसकी टहनी पर वहां पर एक झोली टांग के रखी, उसमें उनका बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है। तो देखो वो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि अपने बच्चे को क्या करके रखा है, उन्होंने साइड में रखा है, और वो बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है। क्यों, क्योंकि जो किसान लोग हैं उनकी लाइफ में हमेशा क्या होता है, दुख वगैरह रहता है, उनको काम करना पड़ता है। तो उस काम के चलते वो अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं क्या, नहीं। तो बच्चा क्या हो रहा है, जो टहनी पर उन्होंने टांग के रखा है झोली, तो उसमें बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है। त्यात तांदूळ लड़ते ढग बरसते, उसमें क्या हो रहा है, त्यात तांदूळ लड़ते, उसमें छोटा बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ढग बरसते, और ऊपर से बादल जो है वो बरसते जा रहा है।
अब फिर से एक बार देखेंगे, काया मातीत मातीत तिफन चालते तिफन चालते, काली मिट्टी में क्या हो रहा है, तिफन चल रहा है। ईज नाचते थे थे ढोल वाजवते। अब जो बिजली है वो क्या हो रही है, थे थे नाच रही है, और जो ढग है अर्थात बादल वो क्या हो रहा है, ढोल बजा रहा है। नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकालते, नंदी बैल की जोड़ी को क्या कर रहा है, सदाशिव हकाल रहा है। वटी बांधून पोटाले पार्वती उनारते, और पार्वती ने अपने पेट के यहाँ पर क्या करके रखा है, एक झोली बांध कर रखी है, उसमें से वो बीज निकाल कर कहाँ पे डाल रही है, तिफन में डाल रही है, अर्थात बोवाई कर रही है। वटी पोटाले बांधते झोली काटिले टांगते, जिस प्रकार से उसने पेट के यहाँ पर एक झोली टांग के रखी है, बांध कर रखी है, उसी प्रकार से एक झोली उसने कहाँ पर, झाड़ के टहनी पर क्या किया है, बांध के रखा है। उसके अंदर क्या हो रहा है, झोली काटीले टांगते त्यात तानूल लड़ते, एक झोली उसने काटी को अर्थात टहनी को बांध के रखा है, उसमें जो छोटा बच्चा है उनका वो क्या हो रहा है, रो रहा है। त्यात तानूल लड़ते ढग बरसते, उसमें क्या हो रहा है, बच्चा रो रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, बारिश होते जा रही है, अर्थात जो बादल है वो बरसते जा रहा है। अब नीचे देखेंगे, काकरात वीजवाई जसं हासन चांदण, धरतीच्या अंगोपांगी लाला नोसाचं गोंधन, सरीवर सरी येती माती नाती धुते होते, तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाले पालते, भूत जीवाले पालते वाट साजिले पाहते, मैना वाटुली पाहते रागू तिफन हानते, रागू तिफन हानते ढग बरसते। अब इसका मतलब देखेंगे, काकरात बीजवाई जैसे हासन सांदन, काकरात मतलब क्या होता है, उन्होंने खेती को क्या किया है, जोता है, खेती को क्या करके रखा है, खोद के रखा है। जो तिफन है उसके द्वारा वो लोग क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, तो उन लोग तिफन द्वारा बीज भी डाल रहे हैं, और खेत क्या होते जा रहा है, खुदते भी जा रहा है, हाँ एक होल सा बनते जा रहा है, उसमें क्या होते हैं, बीज बिखरे हुए पड़े। तो काकरात, काकरात मतलब क्या होता है, जो खेती में हम लोग जोताई करते तो उस समय खेत कैसा हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, मतलब जो मिट्टी होती है वो बाहर निकल जाती है, और क्या हो जाता है, एक होल सा बन जाता है, होल सा मतलब खुरदुरी जमीन बन जाती है, और उसमें क्या होते हैं, बीज बिखरे हुए पड़ रहते। तो काकरात मतलब क्या होता है, जो जोताई करते, जो मिट्टी होती है खड़बड़ी हो जाती है खोदने के बाद, तो काकरात उसको बोला जाता है। किसको, जोताई करने के बाद जो जमीन, जो मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, काकरात, जो होल बन जाता है। काकरात वीजवाई जैसा हासन सांदन, तो खेत क्या हो गया है, जुत चुका है, तो उसमें बीज बिखरे हुए पड़े, क्या हो गए, बीज बिखरे हुए पड़े, बीजवाई मतलब जो बीज है वो बिखरे हुए पड़े। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसा हासन चांदन, उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जो चांद है उसकी रोशनी क्या हो रही है, हंसते जा रही है। अब देखो खेती वगैरह कर रहे किसान, तो जमीन जो है वो क्या हो गई है, पूरी खुरदुरी हो गई है, और इसमें क्या हो रहे, बीज बिखरे पड़े हुए हैं, बीज क्या हो गए, बिखरे पड़े हुए। तो काकरा जो जमीन है जिसको हम लोग ने जोत दिया है, तो वो जमीन उस पे क्या पड़े हुए, बीज पड़े हुए, तो वो बीज को ऐसे देखकर लग रहा है जैसे जो चंद्रमा की किरणें हैं वो क्या हो रही है, धरती पर हंस रही है। जो चांदन है वो क्या हो रहा है, चांद का जो चांदनी है वो क्या हो रही है, ऐसा देखकर लग रहा है जैसे वो खेती में क्या हो रही है, वो हंस रही है। धरतीच्या अंगोपांगी लाला नोसाचं गोंधन, और जो धरती है उस पे अंगोपांगी मतलब धरती के ऊपर शरीर पर क्या हो रहा है, लाला नोसाचं गोंधन। लाला नोसाचं मतलब क्या होता है, जो प्यार द्वारा हम लोग कोई कार्य करते, प्यार द्वारा क्या करते, कोई कार्य करते, मेहनत करते, प्यार करते कोई कार्य करने में, तो उसको क्या बोलते, लाला नोसाचं। और गोंधन मतलब क्या होता है, टैटो, गोंधन मतलब क्या होता है, टैटो चित्र। तो काकरात वीजवाई जैसा हसन सांदन, धरतीच्या अंगोपांगी लाला नोसाचं गोंधन। जो खेत को हम लोग जोत चुके तो उसमें बीज क्या हुए, बिखरे पड़े हुए, तो बीज को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे जो चांद की रोशनी है, जो चांदन है, जो चांद की रोशनी वो क्या हो रही है, अपने खेती में क्या हो रही है, हंस रही है। और धरतीच्या अंगोपांगी, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो धरती के शरीर है, जो धरती का ऊपर का भाग है, उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने प्यार से क्या बना दिया, लाला नोसाचं मतलब प्यार से क्या बना दिया है, गोंधन अर्थात टैटो। समझ में आया। काकरात वीजवाई जैसा हसन चांदन, जो खेत की हम लोग ने जोताई कर दिया है तो उस पे क्या बिखरे पड़े हुए, बीज बिखरे पड़े हुए। तो बीज को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे जो चंद्रमा की रोशनी है वो क्या हो रही है, हंस रही है। और धरती के शरीर पर क्या हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टैटो बना दिया। कैसे, प्यार से और मेहनत से क्या बना दिया हो, टैटो बना दिया हो। सरीवर सरी येती माती नाती धुती होते, सरीवर मतलब बारिश का हो रहा है, होते जा रहा है, सरीवर सरी अर्थात पानी पे पानी क्या होते जा रहा है, बरसते जा रहा है। माती नाती धुती होते, अभी बारिश होने के कारण मिट्टी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, भीग चुकी है। नाती धुती होते मतलब पूरी तरह से भीग जाना।
तीसरा कस्तूरीचा वास भूल जिवाले पालते, और उसका कस्तूरी का वास, अब कस्तूरी मतलब क्या होता है, एक प्रकार की वनस्पति की क्या होता है, वो सुगंध होता है। क्या होता है, एक प्रकार की वनस्पति होती है, उसकी क्या, सुगंध। तीसरा कस्तूरीचा वास भूल जिवाले पालते, और जो मट्टी की खुशबू है कस्तूरी के समान, मतलब एक परफ्यूम के समान, वो क्या हो रहा है, अपने जीवाले मतलब जो अपने मन को क्या कर रहा है, भूल पालते। भूल मतलब क्या होता है, पूरी मोहमय कर देता है, अपना जो मन है उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, मोहमय कर देता है। पालते मतलब हो जाना, पड़ना। अब देखो, सरीवर सरी येती माती नाती धुती होते। अब बारिश पे बारिश होते जा रहा है, पानी पे पानी गिरते जा रहा है मट्टियों पर, तो मट्टी कैसे हो गई है, नहाती धुती होती है, मतलब पूरी तरह से वो भीग चुकी है। और मट्टी की जो खुशबू है वो किसके समान आ रही है, कस्तूरीचा वास। जो कस्तूरी है एक वनस्पति है, एक क्या है, परफ्यूम के समान उसकी खुशबू आती है। तो जो मट्टी है उसकी क्या हो रहा है, कस्तूरी के समान खुशबू आ रही है, और वो क्या कर रही है, अपने जो जीव है, जीव वाले मतलब मन, तो अपने मन को क्या कर दे रहा है, वो मोहमय कर दे रहा है। पालते मतलब मोहमय कर देता है। भूत जीवाले पालते वाट साजिले पाते। भूत मतलब क्या होता है, मोह। मोह जीवाला पालते मतलब मोहमय कर देता है अपने मन को। वाट साजिले पाते, और वाट साजिले पाते मतलब क्या होता है, वाट मतलब क्या होता है, इंतजार करना। साजिले मतलब शाम को, पाते मतलब शाम को क्या करना है, इंतजार करना। अब क्या हो रहा है, खेत में क्या कर रहा है, जो सदाशिव है, जो किसान है, वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो घर पर उसका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। भूल जीवाले पालते वाट साजिले पाते। जो मट्टी की खुशबू है, पानी उस पर गिर चुका है तो मट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी है, तो उसकी जो खुशबू है वो अपने मन को क्या कर दे रहा है, मोहमय कर दे रहा है। और क्या हो रहा है, भूल जीवाला पालते, मन कैसा हो चुका है, मोहमय हो चुका है। और जो साजिले, वाट साजिले पाते, जो किसान की जो पत्नी है वो घर पर उसका शाम को क्या कर रही है, किसान का इंतजार कर रही है। मैना वाटुली पाते रागू तिफन हानते। मैना मतलब क्या होता है, एक बर्ड है। मैना सबको पता होगा क्या है, एक पंछी है। मैना वाटुली पाते, मैना वाटुली मतलब जो मैना पंछी है, अर्थात किसान की पत्नी, वो शाम को क्या कर रही है, घर पर किसान का इंतजार कर रही है। रागू तिफन हानते, रागू मतलब क्या होता है, तोता। तोता और मैना की क्या होती है, जोड़ी होती है, सबको पता होगा। तो मैना क्या कर रही है, शाम को इंतजार कर रही है उसके पति का। पति को क्या बोला गया है, रागू, अर्थात तोते का। तो मैना क्या कर रही है, अपने तोते का इंतजार कर रही है। और जो रागू है, अर्थात जो किसान है, वो क्या कर रहा है, तिफन हानते, वो क्या कर रहा है, अभी भी शाम को भी क्या कर रहा है, वो जो तिफन है, जो बुआई करने का साधन है, जो हल है, वो अभी भी क्या कर रहा है, वो चला रहा है। रागू तिफन हानते ढग बरसते। रागू जो है वो तिफन को क्या कर रहा है, चला रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ढग बरसते जा रहा है, अर्थात बारिश होते जा रही है। एक बार देखेंगे फिर से, काकराज वीजवाई जैसा हसन सांदन। जो खेत को जोताई कर दिया है हमने, तो उस पे क्या बिखरे पड़े हुए, बीज पड़े हुए, बीजवाई मतलब बीज पड़े हुए, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चांदन, जो चांद का प्रकाश है, वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। धरतीच्या अंगोपांगी लाला नोसाचं गोंधन। धरती को शरीर पर, जो धरती है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धरती के शरीर पर क्या हो गया है, लाला नोसाचं गोंधन, मतलब एक प्यार और मेहनत द्वारा उस पर क्या बनाया गया है, टैटू बनाया गया है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है, किसको देखकर, जो बीज बिखरे पड़े हुए हैं जमीन पर, उसको देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने उस पर क्या किया हो, प्यार से क्या बनाया हो, टैटू बनाया हो धरती के शरीर पर। सरीवर सरी येती माती नाती धुती होते। बारिश पर बारिश होते जा रही है, मट्टी क्या होते जा रही है, पूरी तरह से गीली हो चुकी है। नाती धुती मतलब पूरी तरह से नहा चुकी है। तीसरा कस्तूरीचा वास भूल जीवाले पालते। और जो मिट्टी की खुशबू है वो किसके समान है, कस्तूरी के खुशबू समान है। अब कस्तूरी क्या होता है, एक वनस्पति में से एक परफ्यूम, जो सुगंध है वो आती है वनस्पति में से, तो उसको क्या बोला गया, कस्तूरी। वनस्पति जो होती है उसमें से एक प्रकार की वनस्पति, उसमें से क्या होता है, सुगंध आती है, तो उसको क्या बोला गया है, कस्तूरी। जो सुगंध है उसको क्या बोला गया है, कस्तूरी। तो कस्तूरी का जो सुगंध है वो अपने मन को क्या कर दे रहा है, पूरी तरह से मोहमय कर देता है। भूल जीवाले पालते वाट साजिले पाते। और जो मिट्टी की खुशबू है वो अपने मन को क्या कर दिया, मोहमय कर दिया है। और शाम को वाट साजिले पाते, और शाम को जो पत्नी है वो अपने किसान का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। मैना वाटुली पाते रागू तिफन हानते। जो मैना है, जो किसान की पत्नी है, वो क्या कर रही है, किसान का इंतजार कर रही है। और रागू जो किसान है वो क्या कर रहा है, तिफन चला रहा है। मैना मतलब क्या है, एक बर्ड है, और ये रागू मतलब क्या है, वो भी एक बर्ड है। मैना मतलब मैना पंछी, और रागू मतलब तोता। रागू मतलब क्या, तोता। तो
जो पंछी है वो दूसरे पंछी का क्या कर रहा है, इंतजार, अर्थात पत्नी अपने पति का क्या कर रही है, घर पर शाम को इंतजार कर रही है। राघु तिफन हानते ढग बरसते, राघु जो है वो क्या कर रहा है, तिफन चला रहा है, अर्थात जो किसान है वो क्या कर रहा है, जो तिफन है वो क्या कर रहा है, चला रहा है, और ऊपर से ढग जो बादल है वो क्या हो रहा है, बरसते जा रहा है। वला टाकती तिफन शितू वखर पाहते, पाणी भिजलं ढेकूळ लोणी पायाले वाटते, काया ढेकला डोया हिरवं स्वप्न पाहते, डोया स्वप्न पाहते, काटा पायात रुतते, काटा पायात रुतते, लाल रक्त सांडते, हिरवं स्वप्न फूलते, हिरवं स्वप्न फूलते, ढग बरसते। अब इसका मतलब देखेंगे, वला टाकती तिफन शितू वखर पाहते, वला टाकती मतलब क्या होता है। अब देखो किसान क्या कर रहा है, अब जो किसान है वो तिफन में क्या कर रहा है, बीज डालते जा रहा है, समझ में आया। तो इसको बीज डालने को क्या बोलते हैं, वला टाकती, मतलब वला टाकने, इसको क्या बोलते हैं, बीज डालना, मतलब क्या होता है, वला टाकने। तो बीज डालना, तो वला टाकती तिफन शितू वखर पाते, तो बीज डालते हुए, हाँ, जो तिफन शितू वखर पाते, शितू मतलब क्या होता है, पकड़ना, और पाते मतलब क्या, उसको देखना। तो जो किसान है वो बीज डालते डालते, जो वखर जो साधन है, वखर क्या है, एक साधन है जमीन को समतल करने के लिए। अब तिफन चला रहे, तो तिफन चलाते हुए जो जमीन है वो क्या होती है, खुदते जा रहे, और उसमें बीज गिरते जा रहा है। तो किसान आगे के काम के बारे में सोच रहा है कि अपने को जमीन को भी क्या करना है, समतल करना है। तो वला टाकती, तो बीज डालते हुए तिफन, एक हाथ उसका क्या कर रहा है, बीज डाल रहा है, और एक हाथ क्या करके रखा है, तिफन पकड़ते रखा है। तो वो सब करते हुए किसान किसकी तरफ देख रहा है, शितू पाते, शितू पाते मतलब पकड़ने के लिए देख रहा है, किसको पकड़ने के लिए देख रहा है, वखर को। जो वखर औजार होता है वो क्या, जमीन को समतल करने के लिए होता है। तो किसान क्या कर रहा है, बीज डालते हुए तिफन में जो वखर साधन है उसकी तरफ देख रहा है, कि क्या काय को देख रहा है वो, क्योंकि अपने को जमीन को भी क्या करना है, अब समतल करना है। पानी भिजलं ढेकूल लोणी पायाले वाटते, जो पानी में भीगा हुआ, भिजला मतलब भीगा हुआ, जो ढेकूल है, ढेकूल मतलब क्या होता है, जो मट्टी होता है, जो मट्टी क्या होती है, गोल प्रकार की मट्टी होती है, जो मट्टी द्वारा क्या बन जाता है, अलग अलग प्रकार के गोल पत्थर समान बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ढेकूल बोलते। तो पानी भिजले ढेकूल लोणी पायाले वाटते, तो पानी में क्या हो चुका है, वो ढेकूल जो है, मट्टी का जो टुकड़े होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो पानी में भीग चुके, और किसान क्या करते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो उसके पैर के नीचे जब वो ढेकूल आता है, जब वो मट्टी आती है, तो उसको ऐसे लग रहा है जैसे वो किस पे चल रहा है, पायाला लोनी वाटते, लोनी मतलब क्या होता है, मक्खन के समान लग रहा है, किसको, किसान को। अब क्या हो रहा है, वला ताकत मतलब बीज डालते हुए तिफन में जो किसान है वो किसकी तरफ देख रहा है, वखर जो साधन है जमीन को समतल करने के लिए जो साधन आता है उसको देख रहा है। तो किसान किसको देख रहा है, तिफन में बीज डालते हुए वखर जो साधन है उसको देख रहा है, जमीन को क्या करना है, समतल भी करना है। और उसी समय क्या हो रहा है, किसान चलते भी जा रहा है, तो पानी में भीजा हुआ जो ढेकूल है उसको पैरों के नीचे ऐसे लग रहा है, ऐसे मतलब समझ में आ रहा है जैसे उसके पैर के नीचे क्या आ रहा हो, मक्खन आ रहा हो, क्योंकि मिट्टी क्या हो चुकी है, पूरी तरह से पानी में भीग चुकी है। तो उसमें पैर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मिट्टी का जो टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो किसान को ऐसे लग रहा है जैसे वो मिट्टी का जो ढेकूल है वो उसको पैरों के नीचे किसके समान लग रहा है, मक्खन के समान लग रहा है। काया ढेकलात डोया हिरवं स्वप्न पाहते, काया मतलब क्या होता है, काले, काया मतलब क्या, काले। तो काया ढेकलात मतलब काले जो ढेकूल है, जो मिट्टी का टुकड़ा है काले कलर का, तो उसमें डोया मतलब जो आंखें हैं, डोया मतलब क्या, आंखें, हिरवं स्वप्न पाहते। तो किसान क्या कर रहा है, खेती करते जा रहा है, जो पैरों के नीचे उसकी मिट्टी आ रही है उसको मक्खन के समान क्या होती जा रही है, लगते जा रही है। और वो जो मिट्टी का ढेकूल है काले कलर का, तो उसको देखकर किसान की आंखें क्या कर रही है, उसको देख रही है, और उसी के अंदर क्या देख रही है, हरे भरे सपने देख रही है। हिरवं सपन पाते, हिरवं सपना पाते मतलब क्या हो रहा है, हरे भरे सपने देख रहा है। किसान किसमें हरे भरे सपने देख रहा है, जो मिट्टी का ढेकूल है काले कलर का। क्यों, क्योंकि जो काले कलर का ढेकूल है, जो मिट्टी है, उसमें से ही क्या होने वाला है, किसान की खेती जो है वो क्या होने वाली है, संभव होने वाली है, उसी में से फसलें उगने वाली है। तो किसान जो है वो ढेकूल को देखकर क्या हो रहा है, उसमें हरे भरे सपने देख रहा है। डोया सपने पाते काटा पायत रुकते, और इतने में ही क्या हो रहा है, जब वो सपने देख रहा है काले ढेकूल में मिट्टी के, तो उतने में ही उसके पैर में क्या होता है, कांटा चुभ जाता है। डोया सपने पाते मतलब जो उसकी आंखें वो क्या कर रही है, सपने देख रही है, पाते मतलब देख रही है, काटा पायत रुकते, रुकते मतलब क्या होता है, घुसना। तो उतने में ही क्या होता है, एक जो कांटा होता है उसके पैर में घुस जाता है।
काटा पायात रुतते, लाल रक्त सांडते, हिरवे स्वप्न फुलते। अब जो काटा है वो पायात क्या हो रहा है, रुतते मतलब पैर में क्या हो चुका है, घुस चुका है। लाल रक्त सांडते, और लाल कलर का जो खून है किसान का वो क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। सांडते मतलब बिखर चुका है। हिरवे सपने फूलते, और उसी से ही क्या हो रहा है, जो उसके हरे भरे सपने वो क्या हो रहे, खिलते जा रहे। हिरवे सपने फूलते, ढग बरसते। जो हरा भरा उसका सपना है, जो फसलें वो अब क्या हो चुकी है, उग चुकी है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ढग बरसते जा रहा है। एक बार फिर से बता देता हूँ। वला टाकती तिफन, शीत वकुर पाहते। जो बीज डालते हुए किसान किसकी तरफ देख रहा है, शीतु पाहते मतलब उसको पकड़ने के लिए देख रहा है। किसको, वखर को। शीतु मतलब क्या होता है, पकड़ना, और पाहते मतलब उसको पकड़ने के लिए देखना। क्या, पकड़ने के लिए देखना। किसको, वखर को। वखर अर्थात जो समतल करने के लिए जमीन को जो साधन यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वखर। तो वला टाकर मतलब बीज डालते हुए जो किसान है वो किसकी तरफ देख रहा है, वखर जो साधन है उसकी तरफ देख रहा है। पानी भिजले ढेकुल लोनी पायाला वाटते। जो पानी में भीगा हुआ जो ढेकुल है, मिट्टी का जो क्या है, टुकड़ा है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसके पैर के नीचे आ रहा है वो मिट्टी का ढेकुल। तो उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसके पैर के नीचे क्या आ चुका है, मक्खन आ चुका है। काया ढेकला डोया हिरवे सपने पाहते, और काले मिट्टी जो है उसका जो ढेकुल है उसके अंदर जो किसान की आंखें है वो क्या कर रही है, हरे भरे सपने देख रही है। डोया सपने पाते, काटा पायात रुकते। उसकी आंखें क्या कर रही है, हरे भरे सपने देख रही है, और उतने में ही क्या हो रहा है, एक कांटा उसके पैर में क्या हो जाता है, चुभ जाता है। काटा पायात रुकते, जो कांटा है वो पैर में क्या हो चुका है, घुस चुका है। रक्त, और क्या हो रहा है, लाल रक्त सांडते, और जो लाल कलर का जो खून है वो क्या हो रहा है, जमीन पर बिखर चुका है, और उसी से ही क्या हो रहा है, हिरवे सपना फूलते, और उसी से क्या हो रहा है, जो हरे भरे सपने थे, फसलें थे वो क्या हो चुके, उग चुके। तो ये जो लाइन है, काटा पायात रुकते, लाल रक्त सांडते, हिरवे सपने फूलते, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो किसान लोग होती है उसकी मेहनत के बारे में बताया। क्यों, क्योंकि वो चप्पल डाल के काम करते क्या खेती में, नहीं। तो चप्पल न डालते हुए तो क्या हो गया, कांटा उसके पैर में घुस चुका है। अर्थात उनके जो कष्ट है, किसान के जो कष्ट है उसके बारे में इसमें पता चलता है कि वो अपने जो खून पसीना बहाकर वो क्या करते हैं, अपने जो खेती है उसको क्या करते हैं, हरी भरी बनाते। और जो उसके हरे भरे सपने क्या हो चुके हैं, अब फूल चुके। उसके हरे भरे सपने क्या हो रहे हैं, फूल चुके, और ऊपर से अभी भी क्या हो रहा है, ढग बरसते, और अभी भी क्या हो रहा है, बारिश होते जा रहा है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है।